डोगरा सदर सभा जम्मू कश्मीर ने आज जम्मू स्थित टीचर भवन में मानवता का संदेश नामक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने की। इस सम्मेलन में केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान सहित जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सम्मेलन में सभी धर्मों के स्कॉलरों ने भाग लेकर अपने अपने विचार रखे। और मैं कहूं कि प्रभावी रूप से नियंत्रण पाने में भी सफलता मिली, लेकिन आप अगर चैतन्य हो जाएंगे, अगर कहीं गलत हो रहा तो बिना किसी भेदभाव के उसकी निंदा करना ये हर प्रबुद्ध नागरिक का दायित्व होता है किसी भी समाज में जो समाज अच्छा रखना चाहता है, जो क्षेत्र को, जो प्रदेश को या इस संघराज्य क्षेत्र को बेहतर संघराज्य क्षेत्र बनाना चाहता है। और इसलिए मैं निवेदन, और स्थितियां बहुत बदली। अब कश्मीर की वादियों में भी लोग निकल करके ऐसी हिंसा के खिलाफ सड़क पर आ रहे हैं। उन स्थानों की चर्चा जिनकी पहचान दूसरे कारणों से, वहां भी 10,000 तिरंगे लेकर के नौजवान भारत माता की जय का नारा लगाते हुए निकले हैं। ये परिवर्तन एक बड़ा परिवर्तन है। लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है, कभी कभी हम भी छोटी नादानी कर देते हैं। हमें भी इस संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए, किसी की भावना को चोट हमारे किसी काम या हमारे किसी बयान से न हो। ये सामान्य परिस्थिति नहीं है, और सामान्य परिस्थिति से सामान्य परिस्थिति की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। और इसमें हम सब लोगों को बहुत सचेत और सचेत रहने की आवश्यकता है। और इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन होगा, यहाँ सभी धर्मों के स्कॉलर्स हैं, और एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, विकास बिना शांति के कहीं नहीं हो सकता है। दुनिया के किसी कोने में चाहे जितना विकास कर दिया, जब तक शांति स्थापित नहीं होगी, मुझे लगता है कि विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसलिए जम्मू कश्मीर को विकसित बनाना है तो मैं मानता हूं कि अनिवार्य और अपरिहार्य आवश्यकता है यहाँ शांति स्थापित करना, कानून का राज स्थापित करना। और ये स्थापित होगा तो निश्चित रूप से विकास के नए मानदंड भी हम तय कर सकेंगे। व्यक्ति को केंद्र में लाकर समाज में परिवर्तन का आधार बनाकर जम्मू कश्मीर की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया जा सकता है, जहां हर एक व्यक्ति अपने आदर्शों, नैतिक मूल्यों के प्रति सत्यनिष्ठ हो। दुनिया की दो बड़ी नदियां, अमेजन और गंगा के स्रोत को अगर आप देखेंगे तो कई लोगों को आश्चर्य होगा। जहां से ये दोनों नदियां निकलती, वहां उद्गम स्थल से अगर आप देखेंगे तो लगता है कि बूंद बूंद करके उसको तो पूरी तरह बहुत ही मौसर तरीके से उन्होंने अपनी बात कही। मुझे कहने को बहुत बचा नहीं, लेकिन भाई मनोज सिन्हा जी ने कश्मीर के ताल्लुक से उस बयानी इंसानियत का जिस तरह जिक्र किया, उससे अपने आप को पूरी तरह जोड़ते हुए कुछ बातें आपके सामने कहना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले माननीय अध्यक्ष जी, आपको आपके साथियों को के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस 104 साल पुरानी संस्था के इस अधिवेशन में आपने मुझे बुलाया, इज्जत बख्शी, और खास तौर से मैंने जब आपका जो बुकलेट है सभा के बारे में, अंग्रेजी में है हालांकि वो, मैं पढ़ी तो मैं चकित रह गया। और मुझे लगा कि कैसी बसीरत के लोग थे जो जिम्मेदार हैं, जो इस इदारे को जिन्होंने कायम किया। 1904 में आज आपके किताबचे में सेकुलर लफ्ज लिखा हुआ, उस वक्त तो यूरोप भी बहुत परिचित नहीं था सेकुलर शब्द।
बल्कि जवाहरलाल नेहरू भी अपनी 1962 की स्पीच में कह रहे हैं कि ये जो सेकुलरिज्म का शब्द है, ये हमने कोई विचारधारा बाहर से आयातित नहीं की है, ये हमारी भारतीय जीवन शैली है। हमने केवल अंग्रेजी के एक शब्द का उपयोग किया है। तो असल में तो ये डोगरा सभा में एक बार नहीं पढ़ा मैंने आपके उस पैम्फलेट को, एक से ज्यादा बार पढ़ा, और मुझे लगता है कि जो कुछ आपने डोगरा सभा के कैप्शन के नीचे लिखा है, वो बुनियादी तौर पर भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो बातें वो हमारी और सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है, उस जगह पर बनी जहाँ शेर बकरी को इकट्ठे पानी पीते एक ही घाट पर राजा जाम्बुलोचन ने देखकर ये शहर बसाया था। किन कदरों पर ये जम्मू शहर बसा, कैसे दुर्गम प्रदेश चला, इसकी एक बड़ी लंबी कहानी है। रोंगटे खड़े होते हैं कि किस किस्म के वो लोग थे, कैसे अद्भुत उनके ख्याल थे। इसलिए उस पौधे को थोड़ा बहुत हम पानी देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पौधा हरा भरा रहे, उस प्रयास में हम लगे हुए हैं। आपको पता, ये जो मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी कॉन्फ्रेंस आपने हमने ये शुरू किया, क्यों शुरू किया? यहाँ पर जम्मू के ऊपर जिस तरीका के 47 के बाद हालात बने, किस तरीके की हालत हुई, कैसे इंसान दुश्मन बना दिया गया, किस तरीके से हवानियत यहाँ पर नंगा नाच नाची, और उसके बाद ये हमारा जो दुश्मन साथ है वो 2 किले हमारे ले गया, उस तरफ जबरदस्ती कब्जा किया हुआ उसने, पीओजे के जिसे हम कहते हैं। और वो उस वक्त से कई लड़ाइयाँ उसने लड़ी, जीत नहीं सका, लेकिन अघोषित युद्ध शुरू करके मिलिटेंसी के जरिया और किस किस्म का यूथ को ब्रेन वॉश करके ये घिनौना खेल खेलना शुरू किया और मजहब का नाम देकर यहाँ पर जहर डालने की कोशिश की। लेकिन आफरीन आप हो कि आपने मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी कॉन्फ्रेंस शुरू करा के, जब 90,000 एक ही रात को हमारे कश्मीर से हिंदू भाई यहाँ पर आगे जम्मू के अंदर हाहाकार मच गया था। छत्ती सिंहपुरा के अंदर कितने सिखों का कत्ल हुआ, हम वहां पर भागे। बदामा में 21 कश्मीरी पंडितों का एक ही दिन कत्ल कर दिया है, वहां दौड़े, इनके हाइड हाउस में जाकर पूछा। हम डोगरा संस्था के मजीद साहब बैठे हैं, हमने उनको पूछा कि ये जम्मू कश्मीर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हमें पूछो आप क्या कर रहे हो। तो ये हालात जो किसके बने थे, उस वक्त हमने ये फैसला किया कि अब पंजाब से चिंगारियां पड़ रही हैं। उस वक्त पंजाब के अंदर हालात बहुत बिगड़ चुके थे 85 से 84 से लेकर, और फिर वो चिंगारियां यहाँ पड़ रही थी। तो ऐसा एक माहौल बनाओ कि वो बड़ी आग का रूप ना ले सकें, उन चिंगारियों को हम मसल दें। उसलिए ये मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जिसमें बड़े बड़े विद्वान आते रहे और बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाते रहे, और उसके पालन भी हुआ। आज फिर जिस किस्म के हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और किस तरीका का वो खेल खेलता है कोई पता नहीं, और कहीं भी ऐसा जहर डाल सकते हैं हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख ईसाई का। तो इसलिए उसकी रखवाली के लिए ये गुलदस्ता बनाया हुआ है। मैं ज़्यादा समय नहीं आ रहा, आपका सुनना है, सब आपको सुनना चाहते हैं। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब, कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions.